जय जय श्री परशुराम। हर हर महादेव। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी मित्रों से निवेदन रहेगा, पोस्ट को अधिकतम शेयर करें। बीकानेर से गंगानगर रोड पर एक टोल प्लाजा कंपनी है एमबीएल, जहां हमारा एक भाई पवन शर्मा नौकरी करता था उस टोल प्लाजा पे। उसी टोल प्लाजा की गाड़ी एक्सीडेंट होती है, जिसमें भाई पवन शर्मा की डेथ हो जाती है। पूरी रात शव वहां के नजदीकी अस्पताल में रखा जाता है डेथ होने के बाद, और सुबह घर वालों को यह बताया जाता है, सुबह घर वालों को सूचना सुबह दी जाती है। डेड बॉडी घर वालों को सुपुर्द कर आईबीएल कंपनी त्वरित कार्रवाई करते हुए जितने भी उस कंपनी में काम करने वाले जो सबूत थे वो सबूत तुरंत मिटा देती है और यह दिखाने की कोशिश करती है कि पवन शर्मा हमारी कंपनी में कार्यरत नहीं था। सारे सबूत जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सबको सब खत्म कर देती है, जला देती है या वहां से हटा देती है। उसके बाद जब परिवार सामाजिक संगठनों से न्याय मांगने की गुहार लगाता है और उस न्याय की गुहार में जब सामाजिक संगठन धरने को लेकर 24 मार्च को एक धरना प्रदर्शन वहां जारी था, और उस धरना प्रदर्शन पर पुलिस प्रशासन द्वारा यहां ना शासन का धरना था ना प्रशासन का धरना था, ना शासन इन्वॉल्व था ना प्रशासन इन्वॉल्व था। किंतु दुर्भाग्यवश, क्योंकि एमबीएल कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, पैसे वाली कंपनी है, 3-4 टोल चलते हैं। अब क्या अंदर का मामला रहा वो तो प्रशासन और टोल कंपनी समझे। हमारा जो धरना था, हमारे भाई पवन शर्मा को न्याय दिलाने के लिए जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, वो धरना प्रदर्शन एक टोल कंपनी के खिलाफ था कि हमारी ये मांग है कि जो कंपनी में व्यक्ति कार्यरत था उसके परिवार उसकी गाड़ी में बैठकर उसका एक्सीडेंट होने के बाद में अब उस परिवार का सहारा कौन है? क्या उस परिवार को उचित मुआवजा इस बड़ी कंपनी द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए? अपने जुर्म को छुपाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां जगह जगह पैसा फेंकती और एक ऐसा बयान जारी करती है जिसे सुनकर आप सभी की आत्मा क्रोध से भर जाएगी। कंपनी कहती है ये बड़ी कंपनी है, ये छोटे मोटे लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पैसे वाली कंपनी है, गरीब व्यक्ति तो इसे छू भी नहीं सकता। इतना दंभ आ गया इन कंपनियों में कि ये गरीब को कुचल कर रख देंगे। और प्रशासन जो जनता की न्याय के लिए बना है, जनता को न्याय दिलाने के लिए बना है, प्रशासन ने अपनी आत्मीयता मार दी। प्रशासन ने अपनी आत्मीयता मार दी। यह बड़े शर्म की बात है। कल 24 तारीख को धरना प्रदर्शन था, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चालू था। किसी प्रकार का कोई उद्वेग, किसी प्रकार की कोई गलत कार्रवाई वहां धरना प्रदर्शनकारियों द्वारा नहीं की गई। उसके बावजूद प्रशासन लाठीचार्ज करता है। लाठियों के दम पर आप न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। हमने विप्र सेना की तरफ से
हमने विप्र सेना की तरफ से पहले ही बता दिया था कि किसी भी प्रकार की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा समाज जागृत है, सर्व समाज जागृत है और सभी इस न्याय की लड़ाई में बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन पीड़ा तब पहुंचती है जब टेबल के नीचे से पैसा लेकर आप गरीबों पर लाठियां बरसाते हैं। मैं पहुंच रहा हूं वहां पे, मैं वहां पहुंच रहा हूं। विप्र सेना के तत्वाधान में बरसाइए लाठियां, देखते हैं कितनी लाठी बरसाते हैं आप लोग। दिनेश रणेजा आज शाम तक वहां पहुंचेगा और इस परिवार को अब तक 1 करोड़ की मांग थी, अब मांग डबल होगी। अगर नहीं सरकार मानती है, अगर नहीं सरकार मानती है तो धरना एक टोल प्लाजा के खिलाफ नहीं, संपूर्ण टोल प्लाजा के खिलाफ होगा और धरना पूरे राजस्थान में होगा। आप गरीबों को कुचलोगे, आप परिवारों को अनाथ बरसाओगे, अनाथ करोगे। आप न्याय की लड़ाई मांग रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाओगे, आप पीड़ित की आवाज को इस तरह से दबाओगे। यह लोकतंत्र है या पैसों का तंत्र? पैसे वाले जब चाहे तब गरीबों को कुचल कर चले जाएंगे। विप्र सेना के रहते यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कंपनी को अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ेगी और यह चेतावनी समझे, गरीब अब पहले जैसा गरीब नहीं रहा जो पैसों के दम पर आप हमें दबा दोगे। गरीब संगठित हो चुका है और हर लाठी का जवाब देने में सक्षम है। यह बड़ी शर्म की बात है कि पुलिस वाले उस कंपनी के साथ मिलकर वहां के आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज करते हैं। आपका नैतिक दायित्व क्या कहता है? आपका नैतिक दायित्व क्या कहता है? आप गरीबों की न्याय की लड़ाई लड़े, क्या यह न्यायिक लड़ाई है? क्या हम अनुचित मांग कर रहे हैं? एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी के प्रति कंपनी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, उसके परिवार के प्रति कंपनी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। मेरा सभी विप्र साथियों से और सभी विप्र सैनिकों से आह्वान है, पहुंचिए अर्जुन सर टोल प्लाजा, दिखाइए उसको अपनी औकात। ये जो दंभ बढ़ती है कि हम बड़ी कंपनी है और बड़ी कंपनियों का कुछ नहीं कर सकती। एक बात बता दूं, बड़ी कंपनी तो सबसे बड़ी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसी समाज ने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया उसको। 200 साल राज किया था और 2 मिनट लगी हमें उखाड़ के फेंकने में। जब ईस्ट इंडिया जैसी कंपनी जिसने पूरे विश्व पे राज किया था, उस कंपनी को हमने उखाड़ के फेंक दिया, तो तुम्हारी औकात क्या है? क्या तुम्हारी औकात तो और क्या तुम्हारी बिसात है जो तुम ये कहते हो कि बड़ी कंपनी है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती? आज इस प्रदर्शन में विप्र सेना स्वयं उतरेगी और देखते हैं कितनी लाठी चार्ज करते हैं। तुम लोग लाठियां लेकर आओ, हम भी लाठियां लेकर पहुंचते हैं। जो सरकार, जो शासन, जो प्रशासन हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता, हमारे अपने नैतिक दायित्वों को हमें नहीं दिला सकता, हमारी स्वतंत्रता छीनने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ मोर्चा विप्र सेना संभालेगी। भारत का, राजस्थान का हर गरीब संभालेगा। इतनी देर 1 करोड़ का मुआवजा चल रहा था, इतनी देर 1 करोड़ का, लेकिन यह लाठी चार्ज करके आपने जता दिया है कि हम अब नहीं चुप रहेंगे।
लाठियां आप लाठियां बरसो और हम इसको और बढ़ाते जाएंगे। पूरे राजस्थान में ये चीज चलेगी, ये ध्यान रखना। आज शाम को विप्र सेना के साथ स्वयं मैं पहुंच रहा हूं और जितनी लाठियां तेल पिलानी हो, तेल पिलाने के बाद यहां मारना, यहां छाती पे, पीठ दिखाने वाला ब्राह्मण नहीं हूं मैं। शर्म आती है मुझे ऐसे जो शासन के अंदर बैठे हमारे अपने हैं। जी संपत जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जोड़ रहा हूं, 1 मिनट। स्थल से भाई संपत जी सारस्वत इस समय मेरे साथ जुड़े। जी संपत जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। परशुराम दिनेश जी, वाक्य आपको मीडिया के माध्यम से सब जगह से पता चल गया होगा और बिल्कुल बड़ी ही बर्बरता पूर्वक, ये देखिए बर्बरता पूर्वक, ये तो कुछ भी नहीं है, ये दिखती चोट है। बाकी सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि पीड़ित मृतक पवन शर्मा के 70-75 साल के पिताजी का हाथ तोड़ दिया गया। डिप्टी पे जो शिवरतन नाम का जो डिप्टी था 3 स्टार, उसने मेरे सामने, मैं साक्षी हूँ इस बात का कि किस प्रकार से उनका हाथ तोड़ा। साधु संत समाज से कुछ लोग आए हुए थे, उनका हाथ तोड़ा। पूर्णतया बिकी हुई प्रशासन और बिके हुए लोग और बिके हुए इन तमाम राजनीतिक और सरकारी हुक्मरानों ने जिस प्रकार से अत्याचार किया है, मुझे तो इस बात का कहते हुए खेद हो रहा है कि इस क्षेत्र के अंदर ब्राह्मण समाज के नाम पर राजनीति करने वाले संगठन, ब्राह्मण समाज के नाम से राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों के लोग पता नहीं क्यों अपने मुंह में रुई ठूस कर बैठे हैं और किसी भी प्रकार से मदद तो छोड़िए, कुछ करने के लिए, सांत्वना देने के लिए भी आगे नहीं आ रहे हैं। जिस प्रकार ब्राह्मणों को चुन चुन कर अत्याचार हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ के लोग हो सकते हैं, लेकिन कि जयपुर और दिल्ली तक अभी तो ईश्वर संत संपत जी, गाड़ी को रोकिए। आप चालू गाड़ी में लाइव करेंगे तो लोग सुन नहीं पाएंगे। मैं नहीं, गाड़ी को रोक कर एक 10 मिनट दीजिए, गाड़ी को रोक कर। नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, बार बार आपकी आवाज कट रही है। हाँ, मैं रोक रहा हूँ, रुकिए थोड़ा। सभी मित्रों से अनुरोध रहेगा, जितने भी ब्राह्मण हैं, अगर आप वास्तव में न्याय की लड़ाई चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिकतम शेयर करें और यहाँ की संख्या को 1000 करें। पीड़ित जो पवन शर्मा था, उसके पिताजी की हाथ तक तोड़ दिए गए, ये अब मुझे सूचना मिली है। आप सबसे निवेदन रहेगा, ये आक्रोशित एक बार रोककर पूरी घटना की जानकारी दे। संपत जी, आपसे निवेदन रहेगा और मैं भी आपको आज शाम को कनेक्ट कर लूंगा वहां पे। को हम सबको पहुंचना है, वहां पर मोकल सर पास में जहाँ कैंप था, जहाँ पवन शर्मा ड्यूटी पर था, वहां पर पहुंचना है, ये सबको आह्वान था। लेकिन दुर्भाग्य कहना चाहूंगा कि बहुत ही कम संख्या में लोग 3 बार वार्ता रही। वार्ता ऐसे लग रहा था जैसे प्रशासन काम कम और उस हमसे मुआवजे से शुरू हुए और वार्ता विफल होती तो जवान ये हुआ थी, जयपाल विजय माचरा, ओम राजपुरोहित और राकेश जी बिश्नोई मिलकर आह्वान किया कि चलिए हम टोल नाकों को बंद करते हैं, इस कंपनी की सांस को बंद किया जाना के पर जब हम जाते हैं, प्रशासन वहां डंडे लेकर खड़ा रहता है और एसडीएम एक पैरा कह सकता हूं रूप से धनी एसडीएम, उसको बिल्कुल भी नहीं थी, कानून का ज्ञान नहीं
जब कोई रैली या किसी प्रकार से जब भीड़ इकट्ठी होती है तो किस आवाज नहीं आ रही है संपत जी, आप रेंज में नहीं है संपत जी, आप रेंज में नहीं है। संपत जी रेंज में नहीं है, आप रेंज में नहीं है। गाड़ी को रोक कर लाइव करें, आप कहीं भी रेंज में जाकर गाड़ी को रोक दे एक बार। जी अब मैं रेंज में ही हूँ यहाँ खड़ी करो। जी तो हाँ, आप यही गाड़ी रोके, बस यही गाड़ी रोके। हाँ, रोक। यही गाड़ी रोक दो। जी 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 देखिए तो होता क्या है, अब बताइए। एसडीएम द्वारा अपनी अपरिपक्व मानसिकता का परिचय देते हुए, अपनी अपरिपक्वता का मानसिकता का परिचय देते हुए बिना वार्निंग दिए सीधा का सीधा लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया जाता है। अच्छा जी, और लाठीचार्ज, और बिना कुछ सोचे समझे खाकी की ड्रेस में ये सारे मध्यस्थ के रूप में सारे के सारे दलाल 80-80 साल 70-70 साल के लोगों के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं, लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं। और देखिए की बात कि एक एक व्यक्ति को घायल करने के बाद इसी कंपनी का जो कर्नल जो था, एजीएम जो अपने आप में एजीएम है, कर्नल जो अपने नाम से कर्नल लगा रहा है, वो व्यक्ति खुद वीडियो बनाता है, हंसते हुए वीडियो बनाता है, अपने कर्मचारियों को लठ देता है और कहता है कि भगाइए इन लोगों को, देखते हैं किस प्रकार से न्याय मिलता है। देखिए बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि शिवरतन नाम का डिप्टी, शिवरतन ने पीड़ित के पिता का हाथ तोड़ा, जिस बात का मैं साक्षी हूँ। दूसरा एक राम कुमार नाम का सीआई जिसने मुझे कहा, अपनी बागड़ी भाषा में कहा कि भावे थाने 50 लाख रुपया। ये बात कौन कहेगा? क्या वो एमबीएल का डायरेक्टर है? क्या वो एमबीएल का मालिक है? क्या वो एमबीएल के साथ पार्टनरशिप व्यक्ति है? इस तरह की प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का इस तरह का रवैया साफ साफ इस बात को प्रतीत कर रहा है कि कहीं ना कहीं इनको रोज लिफाफे पहुंचते हैं और ये सारा का सारा सिस्टम, सारा का सारा तंत्र बिका हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पर भीड़ कम थी, लोग कम थे। हमारी अपनी घुसपैठ करने वाले कुछ विभीषण, उन लोगों ने उन्हें कहा कि भीड़ नहीं आएगी, लोग नहीं आएंगे। और बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूँ, हमारा गला जो है, गला बैठ गया लोगों को अपील करते करते, लेकिन वहां पर लोग नहीं पहुंचे। अब कल एक बहुत बड़ी महापंचायत, संपत जी आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आज शाम ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जो है कल सुबह 10 बजे राजियासर तहसील मुख्यालय ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। दिनेश जी को विश्वास दिलाता हूं, राजस्थान का प्रत्येक ब्राह्मण कमर कस चुका है। इस लाइव के माध्यम से मैं प्रत्येक युवा साथियों से, यही अंतिम लड़ाई है। जिस क्रूर लोगों ने, जिन लोगों ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है, हमारे भाइयों पर लाठीचार्ज किया है, दिनेश राणेजा को अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं समाज का पुनरुत्थान हो, समाज पुनः अपनी उसी जिस क्रोध के लिए ब्राह्मण समाज जाना जाता है, अब वो क्रोध दिखाने का समय आ चुका है। उस कमंडल को, उस पर्चा को उठाने का समय आ चुका है। मेरे सभी युवा साथियों से आह्वान है, सुबह 10 बजे अर्जुन सर टोल प्लाजा, ये जो एमबीएल टोल प्लाजा है, जिस 200 साल पुरानी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने उखाड़ के फेंक दिया था, इस कंपनी को अब मुआवजा वाली बात नहीं रही है, अब वार्ता वाली बात नहीं रही है, अब बात आमने सामने की हो चुकी है। इनको हमारी औकात देखनी है ना, अब इनको हम अपनी औकात दिखाएंगे। आज शाम तक मैं आपके वहां पहुंच जाऊंगा। इस समय मैं अजमेर से निकल रहा हूं, थोड़ी देर में। आज शाम तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा और जितने भी युवा साथी जो मुझे लाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, सूरतगढ़, अपनी जो सूरतगढ़ से है, जो गंगानगर से है और जो बीकानेर से है और बीकानेर के आसपास के क्षेत्र से है, इस वीडियो को अधिकतम शेयर करें। और सभी युवा साथियों से आह्वान है, ये हमारी अपनी लड़ाई है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण समाज के ऊपर लाठीचार्ज करेगा, न्याय की लड़ाई मांगने वाले पर लाठीचार्ज करेगा, अगर ब्राह्मण समाज को ललकारेगा तो उसको उसकी औकात दिखा देंगे। जय जय श्री परशुराम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और पुनः सभी युवा साथियों से आह्वान करूंगा, पहुंचे अर्जुन सर इस कंपनी को इसकी औकात दिखाने के लिए और गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए। ये ब्राह्मण की बात नहीं है, ये गरीब वर्सेस
तानाशाही सरकार के खिलाफ, तानाशाही पैसे वालों के, अमीर और गरीब की लड़ाई है और हम गरीब के साथ हैं। इस समाज का दुर्भाग्य देखिए कि जहां लाठीचार्ज होता है, जहां मार पिटाई होती है ब्राह्मणों के साथ, ब्राह्मण बुजुर्गों के साथ मार पिटाई होती है, वहां का एसपी ब्राह्मण है, आनंद शर्मा नाम का एसपी है, उन्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आ रही है, वो भी कंपनी का पक्ष ले रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य देखिए कि जिस पार्टी के वोट है यहाँ पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के, उनके जिलाध्यक्ष भी सारस्वत ब्राह्मण है, बावजूद उसके किसी ने भी पीड़ितों के साथ, आज तो हम खुद पीड़ित हैं, इतने दिन केवल चंदूराम शर्मा पीड़ित थे, आज हम सब पीड़ित हैं जिनकी लाठीचार्ज से पिटाई हुई है। इन किसी भी लोगों को किसी भी प्रकार से एसपी ने कोई सुध नहीं ली, किसी भी प्रकार से जिलाध्यक्ष जी ने सुध नहीं ली, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने सुध नहीं ली। लूणकरंस के विधायक सुमित गोदारा है, उन्होंने सुध नहीं ली। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम हमारी ताकत का एहसास कराने में कमजोर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं अब तमाम वर्ग के लोगों को एकत्रित होकर कल सुबह 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में राज्यासर मुख्यालय, तहसील मुख्यालय पहुंचकर हमारी ताकत का, हमारे जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा। दिनेश जी, कहां पहुंचना, कहां है? राज्यासर तहसील मुख्यालय? हाँ, राज्यासर तहसील मुख्यालय। सभी मित्र एक बार इस पोस्ट को अधिकतम शेयर करें और सभी राज्यासर तहसील मुख्यालय के बाहर पहुंचकर अपनी देखिए, मैं भी आप लोगों से सीधा आह्वान करूंगा, आपने हमेशा हमें समाज की लड़ाई लड़ते हुए देखा है और हमारी जो लड़ाई है वो आपसे शुरू होती है और आप पे ही खत्म हो जाती है। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो ना दिनेश रनेजा आपकी लड़ाई लड़ सकता है, ना संपत सारस्वत आपकी लड़ाई लड़ सकता है, ना कोई संगठन आपकी लड़ाई लड़ सकता है। पिछले 5-7 सालों से लगातार हमने धरातल पर आपके आह्वान किया और मुझे विश्वास है कल सुबह राज्यासर तहसील मुख्यालय पर अधिकतम संख्या में पहुंचकर आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सभी युवा साथी, आज का दिन आपका है और कल सुबह हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि वहां एनबीएल कंपनी को उसी तर्ज पर झुकाकर रखेंगे। आज इसने ब्राह्मणों को चेतावनी दी है और ब्राह्मणों पर लाठीचार्ज किया है। राजस्थान में 80 लाख ब्राह्मण रहता है। एक पोस्ट राज्यासर तहसील मुख्यालय पर पहुंचने के लिए, अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए सभी व्यक्ति करें और आसपास के क्षेत्र से बीकानेर, नोखा और अर्जुनसर, ये अपने सूरतगढ़, गंगानगर आसपास के क्षेत्र में सभी इस मुहिम को अधिकतम अपने स्तर पर उठाने का प्रयास करें। कल सुबह मैं भी वहीं आपको मौजूद मिलूंगा और सभी से निवेदन रहेगा, सभी युवा साथी इस घटना को लाइटली ना लें। हमारे मान, स्वाभिमान और अब हमारी आत्मरक्षा के लिए यह दिनेश रनेजा अपनी गर्दन कटवा सकता है तो मुझे विश्वास है कि मेरे समाज का प्रत्येक युवा अपनी गर्दन कटवाने से पीछे नहीं हटेगा। जय श्री परशुराम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम।